के बढ़ते भावों से प्रयागराज वासी परेशान हैं। अब तेल और दाल के भाव में भी उछाल है। सरसों तेल रिफाइंड 5 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हुआ है। वहीं अरहर दाल 100 रुपए किलो तक पहुंच गई है। पिछले 3 दिन से शहरवासी 40 रुपए किलो G4 आलू खरीद रहे हैं। थोक मंडी में भी आलू 25 से 28 रुपए किलो बिकने लगी है। सरसों तेल और दाल के भाव पिछले 2 दिन में उछले हैं। सरसों तेल 125 रुपए किलो बिक रहा था, अब 5 रुपए बढ़कर 130 रुपए प्रति किलो बिकने लगा है। वहीं रिफाइंड 105 रुपए से उछलकर 115 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। नीति आयोग के एक कार्यबल ने चीनी उद्योग की बेहतर वित्तीय सेहत के लिए गन्ने की कीमतों को चीनी के बाजार मूल्य से जोड़ने की सिफारिश की है। कार्यबल ने चीनी मिलों को उत्पादन लागत को निकालने में मदद करने के लिए चीनी के न्यूनतम मूल्य को बढ़ाकर एक मुश्त 33 रुपए प्रति किलो करने की भी बात कही है। इंदौर में लगातार हो रही रिमझिम बारिश से कपास की फसल में फूल पूरी झड़ने लगी है। लंबे गर्मी में किसानों को कपास की फसल से अच्छा उत्पादन मिलने की संभावना दिख रही थी, परंतु बारिश से कपास के फल फूल झड़ने शुरू हो गए हैं। किसानों ने बताया कि रात में होने वाली बारिश से कपास की फसल को ज्यादा नुकसान हुआ है। रात में बारिश में पौधे से फूल फल ज्यादा संख्या में गिरते हैं, जिससे उत्पादन पर असर पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में सेब उत्पादन पर अब कोरोना संकट और स्कैब की मार का असर दिखने लगा है। गत वर्ष के मुकाबले इस साल अभी तक सेब सीजन 40% कम ही सेब की मार्केट में पहुंचा है। देश प्रदेश की विभिन्न मंडियों में अभी तक 25,50,182 सेब की पेटियां ही भेजी गई हैं। पिछले साल 19 अगस्त तक 66,68,272 सेब की पेटियों को देश प्रदेश की विभिन्न मंडियों में पहुंच चुकी थी। उत्तराखंड में मौसम की मार के चलते सेब बागवानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। पर्याप्त बारिश न होने से सेब की फसल का उत्पादन घटने के साथ सेब का साइज भी घट गया है, जिससे बागवानों को फसल का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। बागवानों का कहना है कि मौसम की मार के चलते बागवानी प्रभावित हुई है। पर्याप्त बारिश न होने से फसल को नुकसान हो रहा है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स संघ सी की घरेलू उत्पादन को बढ़ाने तथा खाद्य तेलों के आयात में कमी लाने के बारे में खाद्य मंत्रालय के सचिव के साथ हाल ही में एक आभासी बैठक हुई। इस दौरान सरकार से मूंगफली निर्यात के लिए और अधिक प्रोत्साहन प्रदान करने का भी अनुरोध किया गया। बैठक में सरकार से केवल कच्चे पाम तेल के आयात की अनुमति देने और अन्य सभी रिफाइंड खाद्य तेलों को प्रतिबंधित व्यापार की श्रेणी में रखने का आग्रह किया गया है। उत्तर प्रदेश के अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी के लोकसभा क्षेत्र में यूरिया की किल्लत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। धान की फसल पर यूरिया की टॉप ड्रेसिंग का समय चल रहा है। आलम यह है कि किसान सुबह 7 बजे यूरिया लेने पीसीएफ केंद्र पहुंच जाते हैं, शाम को खाली हाथ वापस आना पड़ता है। अमेठी में संचालित समितियों में से अधिकांश पर से यूरिया नदारत है। रोज रोज समितियों का चक्कर लगाकर थक चुके किसान अब बाजार का रुख करने को मजबूर हैं। खुले बाजार में यूरिया तो उपलब्ध है, लेकिन यह महंगे दाम पर बिक रहा है और शुद्धता की भी कोई गारंटी नहीं है। लॉकडाउन में रियायत मिलने के साथ ही टमाटर समेत अन्य सब्जियों के दाम बढ़ गए। उधर लोकल टमाटर की आवक ना होने और महाराष्ट्र और बेंगलुरु में बारिश ज्यादा होने के कारण सागर में भी टमाटर की गाड़ियां कम पहुंच पा रही हैं। इसकी वजह से एक बार फिर टमाटर के दामों में इजाफा हो गया। पिछले सप्ताह तक 25 से 30 रुपए किलो तक बिकने वाला टमाटर अब 40 से 50 रुपए में बेचा जा रहा है। बदायूं सब्जी मंडी में बीते 15 दिन में टमाटर की लाली कम हुई है, तो आलू और फूलगोभी के दाम बढ़ गए हैं। ऐसे ही प्याज से लेकर अन्य सब्जियों के दामों में 5 से 10 रुपए प्रति किलो की तेजी आई है। इससे आम गृहिणियों के लिए कोरोना काल में रसोई का बजट व्यवस्थित करना चुनौती बन रहा है। वहीं मंडी के जिम्मेदार अफसर इसका कारण सब्जियों की आवक कम होना बता रहे हैं। गाजियाबाद में मानसून में सब्जियां महंगी हो गई हैं। सब्जी के दाम बढ़ने से रसोई का बजट गड़बड़ा रहा है। बरसात के दिनों में बाहर से आ रही सब्जियां गली मोहल्ले में सब्जी बेचने वाले ठेले वाले मंडी के मुकाबले 1.5 से 2 गुना सब्जी के दाम वसूल रहे हैं। हालांकि
अगले महीने से आसपास के इलाकों से सब्जी मंडी में आने लगेगी, तब तक दाम भी कम हो जाएंगे। इस साल बिहार प्रखंड क्षेत्र में आई बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण धान, मक्का एवं गन्ना के साथ साथ सब्जी की खेती को भी भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे सब्जी के दामों में उछाल आया है। बाढ़ के बाद विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे लोग काफी महंगे दाम में सब्जी खरीदने को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।